Hello students, welcome in Mars Maths classes. This is class 9th, chapter 10 quadrilaterals from R.S. Agrawal. एक्सरसाइज 10th भी हम इस वीडियो में करेंगे और इससे पहले हमने इस चैप्टर की थ्योरम्स कंप्लीट करी थी जो कि थ्योरम 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है मेरा चैनल मार्स मैथ्स क्लासेस है और ये मैंने आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए लिख दिया है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर दीजिए। तो इसी सब के साथ अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज सॉल्व करना। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ये ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। इन विच एंगल A इज इक्वल टू 72 डिग्री, ये रहा, और BCD हमें फाइंड आउट करने हैं। ये तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। लेट्स सी। तो हमने फिगर ड्रॉ कर ली है और इस फिगर को देखते हुए, ये पैरेललोग्राम है तो हमें प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की। अगर हमें प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो हमारे लिए सॉल्व करना ईजी नहीं होता। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल आपका सी होगा। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, अब हम कर रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो कितना हो गया, ये एंगल ए हमारा कितना है 72 डिग्री, 72 डिग्री। और लिख दो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ये लिख दिया इस तरीके से। अब इसको बी को निकालना है और डी को निकालना है। अब बी उतना ही होगा जितना डी होगा, ये अपोजिट एंगल्स हैं तो कोई भी एक एंगल निकाल लेते हैं। तो चलिए हम ए और बी को देखते हैं। ए और बी हमारे कैसे एंगल हैं, या तो ए और बी देख लो या ए और डी। ये को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, पैरेलल है लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री। ऐसे ही अब हम अगर ये बी लेते हैं तो बी के लिए हमारी क्या हो जाएंगी, ये दो पैरेलल लाइन हो गई ए डी और बी सी, पैरेललोग्राम है इसलिए ए भी हमारा ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड और अंदर वाले एंगल उसको को इंटीरियर बोलते हैं। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल विल बी 180। तो कोई भी एक पेयर बना करके हम कर सकते हैं। तो अब आपकी चॉइस है, आप ए और डी ले लो या फिर ए और बी। तो चलिए मैं ए और डी लिख देती हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर आप लिख देंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, 180। और हमें ए पता है कितना, आपका ए है 72 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सब्ट्रैक्ट करो इधर ले जा करके, तो एंगल डी आपका आ गया 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 10 में से 2 गए 8, 7 में से 7 गए 0 और 1, 108 डिग्री। और एंगल डी और बी आपस में इक्वल है, तो अब आप लिख दो एंगल डी इज इक्वल टू 108 डिग्री। एंड यहाँ पर लिख कर तो दिखाना पड़ेगा आपको, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 108 डिग्री। क्या रीज़न है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बस ये हमारा सॉल्व हो गया। ये देखिए मैं छोटा करके दिखा रही हूँ। ओके, तो हमारे चारों एंगल पता चल गए, ए और सी 72 डिग्री, बी और डी 108 डिग्री। नाउ डू द क्वेश्चन नंबर 2. This is question number 2. In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram in which angle DAB, तो ये दिख रहा है आपको DAB 80 डिग्री, DBC 60 डिग्री। कैलकुलेट एंगल CDB, ये से है C, ये है D, ये है B, मतलब ये एंगल आपको निकालना है। और ADB, एंगल ADB, ये दोनों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सोचते हैं इस पर क्या करना है।
देखिए ये फिगर है, ये गिवन में क्या क्या है वो दिखती है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जो हमें पता करना है। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे क्या करना होगा। सोचिए, ये एंगल दिए हैं तो इनका कुछ यूज़ होगा। अब यहाँ पर ये पैरेललोग्राम का भी यूज़ होगा। अब पैरेललोग्राम में आपको पता है कि लाइंस अगर पैरेलल हैं तो कुछ एंगल भी फॉर्म्ड होंगे, कुछ ट्रांसवर्सल से। तो हम यही सोच करके हम आगे अपना स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री है, और इसका यूज़ ये हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये दो हमें फाइंड आउट करने हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, तो ये 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एंगल डी बी सी आपका जो है, ये जो डी बी सी 60 है, लिख दो डी बी सी इज इक्वल टू, डी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी ए, लिख दो बी डी ए। ठीक है, ये एंगल बी डी ए, और क्या लिखेंगे, ये 60 डिग्री। रीज़न क्या हो गया आपका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट पेयर जो है पैरेलल होगा, और ये आपका बी डी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो आपको ये पता चल गया 60 डिग्री। अब यहाँ पर ये भी फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये एंगल और ये एंगल यहाँ पर कुछ ऑल्टरनेट बनेगा, क्योंकि ये आपका ए बी और सी डी पैरेलल, और आपका ये बी डी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये और यहाँ पर जो एंगल सी डी बी बनेगा वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके होगा, ए बी डी के। लेकिन हमें ए बी डी नहीं पता, तो ये हमें निकालना है। ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पर, ए डी बी ये आपका 60 है, ये 80 है, तो थर्ड एंगल आप निकाल सकते हो। तीनों एंगल का सम 180 होता है ट्रायंगल का। तो आपको अगर तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है तो अब आप उसके लिए लिख दीजिए कि एंगल ये ए बी डी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप, ए बी डी, पहले इन ट्रायंगल डाल लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो आपको पता चल जाएगा कि हम ये एंगल अगर हम निकाल रहे हैं, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 80, और ये हमें पता चल गया है 60। तो हम लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, 80 डिग्री और प्लस ये एंगल का हम या तो ए डी बी करके लिख दें या फिर बी डी ए, एक ही बात है। देखो ये बी डी ए है, यहाँ पर बी डी ए की फॉर्म में लिखा है, तो मैं लिख नहीं रही हूँ, मैंने बता दिया आपको, मैंने 60 लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब 180 डिग्री माइनस ये हो गया 140 डिग्री, और ये आपका आ गया 40 डिग्री। तो जब ये आपका 40 आ गया तो इसका ऑल्टरनेट यहाँ पर बना है, जो कि हमें रिक्वायर एंगल था। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर अब डाल दूँ क्या, ये हमारा आ गया 60 डिग्री, ये हमारा आ गया 40 डिग्री। तो अब यहाँ पर इसको भी लिख दीजिए एंगल, और इसको हमें किस फॉर्म में, सी डी बी में, इन्होंने सी डी बी लिखा है तो हम भी सी डी बी लिख देते हैं। एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये देखो सी डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए। कैसे एंगल है हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 40 डिग्री हो गए दोनों। और यहाँ पर लिख दीजिए आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बस यहाँ पर एक पेयर बन गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक पेयर ये बन गया, और ये हमने निकाल ही लिया, क्योंकि जब हमने इसको फाइंड आउट कर लिया था तो तीनों का सम 180 रख करके थर्ड एंगल निकाल लिया और कर दिया, है ना, बहुत इजी। तो आपके आंसर मिल गए, सी डी बी और ए डी बी। देखो ये रहा सी डी बी 40 डिग्री और ए डी बी आपका 60 डिग्री। कहाँ है ए डी बी, ये 60 डिग्री, ये दोनों पता चल गए। अब आंसर, एक तो ये हो गया आंसर, और हमारा एक आंसर इधर है। ठीक है, आप यहाँ सेपरेट आंसर भी लिख सकते हैं, मैंने तो आपको सिखाया है। अब आप अपना स्टेप एक और डाल सकते हैं यहाँ पर
कि एंगल दिस वन इतना, दिस वन इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। In the adjoining figure, M is the midpoint of side BC of a parallelogram ABCD। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है फिगर, और M क्या है, मिड पॉइंट किसका, BC का। सच दैट एंगल BAM, यहाँ पर देखो एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल DAM, ये रहा DAM, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट AD इज इक्वल टू 2CD। ये AD है और यहाँ पर ये CD है, तो ये AD आपकी जो इस CD के डबल है, ये प्रूव करना है। लेट्स सी व्हाट टू डू। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, ABCD एक पैरेललोग्राम था और ये मिड पॉइंट था, और हमें ये यहाँ पर ये जो एंगल है इक्वल गिवन है BAM और DAM। तो मैंने गिवन वाला पार्ट लिख दिया है। टू प्रूव में आपको ये AD और CD वाला, यहाँ पर AD इज इक्वल टू 2CD प्रूव करना है। ये अब प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा थिंकिंग करिए, क्या कर सकते हैं आप। आपको साइड्स का रिलेशन दिखाना है AD और CD में। ये AD है और CD, मतलब AB और BC नहीं है, लेकिन हमें यहाँ एंगल इक्वल दिए हुए हैं, तो अब हम इन इक्वल एंगल्स का कुछ यूज़ करेंगे। तो हमें ये जो ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, तो फिर ये एंगल हमें दिख रहा है कि कुछ ऑल्टरनेट फॉर्म्ड कर देगा। अगर हम AM हमारा ट्रांसवर्सल हो गया और AD और BC तो हमारी पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो फिर यहाँ पर ये एंगल आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये जो एंगल है AMB के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर DAM दिया हुआ है एंगल। तो इसका यूज़ हम करते हैं, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। तो चलिए लिख देते हैं कि एंगल, पहले तो हम लिखेंगे कि AD इज़ पैरेलल टू BC एंड AM एज क्या है, ये आपका ट्रांसवर्सल, TRANS वर्सल SEL, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो लिख दीजिए आप एंगल DAM इज इक्वल टू एंगल BMA, और क्या है ये, यहाँ पर सॉरी ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और यहाँ पर ये दोनों का भी रिलेशन दे दिया है, BAM आपस में इक्वल है, ठीक है, दिस एंड दिस इक्वल। अब एक ही एंगल इस एंगल के इक्वल ये एंगल भी है BAM, और इसी एंगल के इक्वल किसके, DAM के इक्वल ही यहाँ पर ये भी है, AMB भी है या BMA, तो फिर ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ये लिख दिया आपने, एंड यहाँ पर ये लिख दो आप एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल DAM। ये हमने गिवन वाला पार्ट लिख दिया है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या हुआ, आपका ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो अब आप लिख देंगे एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल, ये जो BAM है ना, देखो ये DAM के इक्वल ही दोनों चीज़ें बन रही हैं, तो BAM इज इक्वल टू एंगल BMA। अब आपस में ही ये दोनों इक्वल हो गए। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हमने क्या पढ़ा है, कौन से ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो साइड्स आर इक्वल टू एंगल ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड्स, नहीं क्या बोलते हैं हम, साइड्स आर इक्वल टू ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है।
तो अब आप यहाँ पर लिख दोगे ए बी इज इक्वल टू बी एम, देयरफॉर लगा के, देयरफॉर आप लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू बी एम। आइसोसलीस ट्रायंगल बन गए। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, लिख भी सकते हैं आप, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आप ये लिख भी सकते हो। और ये आपने जो दिखा दिया है तो आप उस बेस पर भी शो करते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी एम। अब बस आपको दो साइड का रिलेशन मिल गया। अब इन्हीं को लेकर के आगे बढ़ जाइए। आपका ए बी और सी डी आपस में इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने कहा है ना कि आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अगर पता है तो आप फटाफट यूज़ कर लेंगे, तो नहीं पता है तो अब आप जान लीजिए। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे ए बी की इक्वल लिख देंगे आप सी डी, यहाँ पर लिख दो सी डी इज इक्वल टू, और ये जो बी एम है, बी एम हमारा क्या है, ये एम मिड पॉइंट है। तो बी एम को आपको देखो यहाँ पर जो प्रूव करना है वो यहाँ कहीं बी एम या फिर बी एम को आप लिख सकते हैं कि हाफ बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। चलो पहले यहाँ तक बता दूँ मैं, हाफ बी सी हमने लिख दिया। देखो हमने क्या करा, ए बी की जगह सी डी और बी एम हमारा था उसकी जगह हमने लिख दिया हाफ बी सी। ये बी सी की आधा ही तो हो गया, एम मिड पॉइंट है तब। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर शो कर दो कि एज ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सब चीज़ लिख के इसलिए दिखाते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और यहाँ पर आप ये बी एम इज इक्वल टू हमने लिख दिया ना हाफ बी सी। तो एज एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एंड लगा के लिख देती हूँ मैं, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये दोनों हमने दोनों के लिए रीज़न लिख दिया है कि ये क्यों हो गए इक्वल आखिर। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे पता है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब इतने अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़, जो कि मैं कहती आई हूँ, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू हाफ बी सी लिख दिया। अब फिर क्या सोचा आपने, ये जो सी डी है ये तो हमारे इसमें आ रहा है प्रूफ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बी सी है, ये जो बी सी है ये नहीं आ रहा है, जबकि ए डी आ रहा है। तो आपको पता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो आप बी सी को क्या लिख देंगे, ए डी। तो यहाँ पर लिखो सी डी तो एज इट इज़ हाफ बी सी की जगह ए डी रख दीजिए, और यहाँ पर फिर रीज़न दो क्यों हुआ कि बी सी इज इक्वल टू ए डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, अब ये टू आपका इधर चला गया क्रॉस में और आपका प्रूव हो गया जो आप प्रूव करना चाहते थे। लिखेंगे टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, या फिर आप इसको और लगा के लिख दो ए डी इज इक्वल टू टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। ये देखिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन कैप्चर कराती हूँ कैमरे में। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, और ईच स्टेप I have shown in this question, so it is easier to understand the students. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो अभी जाकर के चैनल की लिंक पर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैं अगले वीडियो में करूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, और ये वीडियो मेरा ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम का हो गया है।
तो अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और मेरा सभी अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको स्पेशल थैंक्स। और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही मुझे आप मोटिवेट करते रहेंगे अपने कमेंट्स से, और आप ये जो सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे मुझे मतलब और भी अच्छे करने की प्रेरणा मिलेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।